नमस्कार, मैं आपके सामने श्वेता मंडलोई और आइए अब नजर डालते हैं शहर की खास सुर्खियों पर। खंडवा कृषि उपज मंडी में किसान एवं व्यापारियों के बीच उपज का सही दाम न मिलने को लेकर विवाद की स्थिति बनी। किसानों के द्वारा व्यापारियों पर उपज का सही दाम न दिए जाने का आरोप लगाया। कृषि उपज मंडी खंडवा में आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। मंगलवार को भी सोयाबीन बेचने आए किसानों एवं व्यापारियों के बीच वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। व्यापारियों के द्वारा फसल खरीदी में भेदभाव किया जा रहा है। किसान अशोक पटेल ने बताया कि सुबह जिस सोयाबीन को 6,500 रुपए क्विंटल में खरीदा गया, वही सोयाबीन शाम में 5,000 रुपए क्विंटल में खरीदा जा रहा है। साथ ही किसानों ने आरोप लगाया कि व्यापारी बोली नहीं लगा रहे हैं। ग्राम चकवाल से। क्या मामला है बताइए सर, मेरे पड़ोस में सोयाबीन बिकी 5200 की और मैं सोयाबीन 4700 की बिकी है ना। 55 उसके सोयाबीन है, मेरे भी सोयाबीन हुए और सेम टू सेम सोयाबीन उसके। सर मेरा कहने था कि उसके सोयाबीन में मेरे सोयाबीन फर्क क्या है? भाव कोई नहीं लगाया, एक ने लगा भाव नहीं, इसको थोड़ा इधर हो गया, भाई दे 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 इसको दे। ये कौन व्यापारी बोली लगा रहा था और कौन क्या कर रहा छुट्टिया है, मेरे को तो पहचानना है उसका नाम क्या है सर? क्या वो बोले, मैंने उसको बोला सर बोली तो लगाओ भैया, देना तो दे, मैं तो रात भर ठंड खा, कल 4000 में सोयाबीन एक देके जाएगा तू क्या? वहीं सेगवाल से आए किसान ने बताया कि एक ही गुणवत्ता की सोयाबीन होने के बावजूद भी दूसरे किसान से 5,000 रुपए क्विंटल, उनसे 4,700 रुपए क्विंटल में खरीदी गई। व्यापारी द्वारा बोली भी नहीं लगाई गई। वही जब किसान ने बोली लगाने की बात कही तो व्यापारी द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। माल बेचा साहब। 2 मिनट, कहाँ से आए और क्या मामला से आया हूँ? क्या नाम है आपका? अशोक पटेल है मेरा नाम। क्या हुआ है? यह परेशानी ये हुई है कि जो माल 6,500 रुपए में बेचा सुबह, हाँ, वो अभी 5,000 रुपए में बेच रहे हैं। और अरे जरा तो और भैया थोड़ा जैसे व्यापारी बोलता है, बोले 5,000 लिख, बस 5,000 रुपए लिख के जा रहा है, बोली नहीं लगा रहा है। आगे पीछे कुछ बोलना चाहिए ना, नहीं बोल रहा है। और आप नहीं बात मानो तो देखो, जो 6,500 बिका है वो माल भी लो, और जो 5,000 में बेचा है वो माल भी लो। आपके पास सैंपल बताते हैं, देखो भैया जी, मैं जांच करवा, ये देखो, कोई दिक्कत ये नहीं। 5,000 अधिकारी से बात करने के लिए गए थे, क्या हुआ? अधिकारी से बात करने के लिए गए तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा भैया। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करोगे आप? अरे साहब हम तो क्या करेंगे, और गलत व्यवहार कर रहे हैं, बात भी नहीं बराबर करता है। ये चूटी वाला बोल रहा था, बोले रात भर ठंड खाएगा तो कल सुबह 4,000 में देके जाएगा। ऐसा कितने किसानों के साथ हुआ? ऐसा कितने मनमाने भाव अभी वो शाम। इस पूरे वाद विवाद की स्थिति के बाद कृषि उपज मंडी के अधिकारी सामने नहीं आए। मीडिया के पहुंचने पर कोई भी अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं था। कृषि अधिकारियों के इस बर्ताव से स्पष्ट होता है कि व्यापारी एवं मंडी के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते किसानों को परेशानियों का एवं आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। कोविड-19 के चलते हनुमंतिया में आयोजित होने वाला जल महोत्सव कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं। जल महोत्सव के दौरान मेला आयोजित नहीं किया जाएगा, वहीं अन्य गतिविधियां पहले की तरह ही संचालित की जाएगी। मिनी गोवा के नाम से जाने जाने वाले पर्यटन स्थल हनुमंतिया पर 20 नवंबर से जल महोत्सव प्रस्तावित था, लेकिन इस जल महोत्सव कार्यक्रम में फेरबदल किया गया। कलेक्टर अन्य द्विवेदी ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि कोविड के चलते किसी भी तरह मेले की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं अन्य गतिविधियों जैसे टेंट सिटी आदि पूर्व की तरह जारी रहेगी। साथ ही इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाना भी अनिवार्य रहेगा। विभाग से बात हुई है, अभी स्थानीय स्तर पर जो एजेंसी काम करती है वो अपने आगामी जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जैसे टेंट सिटी लगाना और अन्य गतिविधियों का संचालन करना, तो उसके संबंध में जो शासन की गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन के अनुसार उनको अनुमति दी जाएगी। अभी मेन मुद्दा ये है कि जो मेले लगने पर अभी प्रतिबंध है, तो अभी उनकी जो गतिविधि होती है मेले से संबंधित, वो गतिविधियों को अभी फ़िलहाल परमिशन नहीं दे रहे, और उस पर जैसे ही शासन से कोई निर्णय आता है तो आगामी कार्रवाई की जाएगी। बाकी टेंट सिटी लगना और अन्य जो गतिविधियां चलती हैं जो मेले से संबंधित नहीं है, उनके संबंध में आगामी कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। समय अवधि कोई तय रहेगी सर?
समयावधि उनकी हर साल की तरह होती है, वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट अप्लाई करते हैं। टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अनुबंध के अनुसार हमसे जब वो परमिशन लेंगे तो उसमें जो अवधि उन्होंने डिसाइड की होगी उसके अनुसार फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो बाहर के पर्यटक आएंगे सर, उसके लिए वैक्सीनेशन कराना? हाँ, उसके लिए एक बार बैठक हम सीएमजी की लेंगे और सीएमजी की बैठक में डिसाइड करेंगे। तो जो जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल के नियम होते हैं, जैसे डबल वैक्सीनेशन लोगों का हो गया हो और मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, ये सब चीज़ें करेंगे। और क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी संख्या में लोग आते हैं तो उनका वैक्सीनेशन के संबंध में जो टीम, मेडिकल टीम की तैनाती की जाएगी ताकि लोगों का चेकिंग भी कर पाएँ। और जो रुकते हैं लोग, क्योंकि बाहर के लोग अधिकतर कहीं ना कहीं रुकेंगे, तो होटल और जो संचालन करते हैं जो पर्यटन स्थलों का, उनको भी ये निर्देश दिए जाएंगे कि वो लोगों का वैक्सीनेशन का चेक करें कि उनको 2 वैक्सीनेशन हो गए कि नहीं हो गए। तो जल महोत्सव में खास जो रहता है वाटर स्पोर्ट्स रहता है, तो क्या वाटर स्पोर्ट्स इस बार होगा? हाँ, वाटर स्पोर्ट्स के संबंध में जो अनुबंध उनका हुआ है शासन से और जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट का, उसके आधार पर डिसाइड करेंगे। और वाटर स्पोर्ट्स तो में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें वैसे भी जो इक्विपमेंट होता है और उसे बार बार सैनिटाइज़ किया जा सकता है। मेन इशू मेले पे है, क्योंकि मेले में लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और एकदम से काफ़ी लोग आते हैं। तो उसके संबंध में अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि शासन क्या निर्णय लेगा और उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, जल सुनवाई एक बार फिर से शुरू हुई है आचार संहिता के बाद से। शासकीय स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों ने जन सुनवाई में पहुंचकर वेतन न दिए जाने की शिकायत को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को जन सुनवाई में अंशकालीन कर्मचारी जो शासकीय स्कूलों में वर्षों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बताया कि शासन के नियम अनुसार मानदेय का भुगतान किया जा रहा था, लेकिन जुलाई माह 2020 से अभी तक मानदेय उपलब्ध नहीं हुआ। इसके संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कलेक्टर को कई बार ज्ञापन भी दिया जा चुका है, लेकिन बजट का अभाव बताया गया। वहीं अप्रैल 2021 में शासन ने बजट जारी किया, किंतु विकासखंड शिक्षा अधिकारी हरसूद द्वारा गलत भुगतान किया गया और बजट लेफ्ट कर दिया गया। जबकि पंधाना, पुनासा, छेगांव, माखन आदि विकास खंडों में अंशकालीन कर्मचारियों का भुगतान 5,000 रुपए प्रति माह शासन आदेश अनुसार किया गया। 16 माह से बिना मानदेय के घर परिवार चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह विकासखंड शिक्षा अधिकारी ही है। अंशकालीन कर्मचारियों ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई की मांग व वेतन भुगतान की मांग की है। मैं श्रीमती अर्चना गवली रामनगर हाई स्कूल में अंशकालीन भत्ते के पद पर कार्यरत हूँ। 17 माह से मुझे वेतन नहीं दिया गया। इससे मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। यदि शासन 3 दिन में नहीं देती है पेमेंट तो हमारा हम परिवार सहित ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि हमारे घर में कुछ भी नहीं है साधन। हमारी समस्या का निराकरण किया जाए। क्या बोलते हैं यहाँ? आपने पहले भी हाँ, हमको पहले भी हम गए थे तो बोले तुम्हारा मानदेय आगे से नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं आया, हमेशा यही बातें होती रहती है। अब बजट आ गया है तो बोले तुम्हारे जो 2017 की स्कूलें उनको हटाने का भी बोल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? सर, हम चाहते हैं कि हमारी जो 17 माह से वेतन नहीं दिया गया वो हमको पूर्ण मिले, और जो भी हम आगे भी 5-6 सालों से काम कर रहे हैं तो हमको उसका जो हमारा समय भी गया है तो हमको उस पर 5,000 मिलते रहे और हम कार्य करते रहे उस पर। खंडवा को मिली एक नई सौगात। पालीवाल रेस्टोरेंट, जय अम्बे चौक पर प्यार भरी मिठास। खाने का आनंद ले गुलाब जामुन के साथ। इसके साथ ही आपको मिलेंगी शुद्धता के साथ तैयार की गई बंगाली मिठाई, रसगुल्ला, लड्डू, मिल्क केक, काजू कतली, काजू रोल, सोहन पपड़ी, मलाई बर्फी एवं मिठाइयों की विस्तृत श्रृंखला। साथ ही नाश्ते के व्यंजन सहित सेव मिक्सचर में बालूशाही, ब्रेड पकोड़ा, पोहे, फाफड़े, जलेबी सहित और भी कई स्वादिष्ट व्यंजन। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोलू पालीवाल 9827065050, सोमांशु पालीवाल 8770585692, हर्ष पालीवाल 6264893989। खंडवा को मिली एक नई सौगात। बीवी, जी हाँ, ज्वेलर्स बाबू सोनार। पूजा ज्वेलर्स एवं नक्षत्र ज्वेलर्स के बाद कैलाश सोनी,
प्रकाश सोनी, गोपाल सोनी की नई पहल। संपूर्ण हॉलमार्क वाली ज्वेलरी एवं सभी नई वैरायटी में उपलब्ध ज्वेलरी, जहां खंडवा में खुला है नया ज्वेलर्स बाबू सोनार। तो फिर जल्दी से जल्दी लेने चलो नई डिजाइन, नया माल, ज्वेलर्स बाबू सोनार। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9406819182। हमारा पता जूना राम मंदिर के पास, शीतला माता मंदिर मार्ग, सराफा बाजार, खंडवा। आर्थिक तंगी से जूझ रही आरूद ग्राम पंचायत में साप्ताहिक हाट बाजार की नीलामी की। ग्राम आरूद में सोमवार को ग्राम पंचायत कार्यालय में साप्ताहिक हाट बाजार नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई। ग्राम पंचायत आरूद पदस्थ सचिव प्रकाश प्रजापति ने बताया कि गांव में आर्थिक तंगी होने लगी थी और हालात ये बन रहे थे कि गांव में नल जल कर्मी भी वेतन नहीं मिलने से हड़ताल कर रहे थे। इसलिए ग्राम पंचायत ने आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए निर्णय लिया और सोमवार को साप्ताहिक हाट बाजार की नीलामी की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर को लेकर क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार प्रतिबंधित हुए हैं और तब से बाजार नहीं लगने से पंचायतों को राजस्व का नुकसान हुआ है। ओवरलोडेड ट्रक की वजह से शहर के व्यस्ततम जलेबी चौक पर ट्रैफिक जाम लगा। दरअसल आपको बता दें कि खंडवा के जलेबी चौक क्षेत्र में ओवरलोडेड ट्रक के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित हुई। ओवरलोड ट्रक की वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यातायात बाधित हुआ। साथ ही राहगीरों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। ग्राम आरूद में ग्रामीणों के द्वारा मीट बाजार के स्थान परिवर्तन की मांग की जा रही है। अपनी मांग को लेकर ग्रामीणों ने सचिव को ज्ञापन सौंपा। ग्राम आरूद में सोमवार को ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय में पहुंचकर सचिव प्रकाश प्रजापति को एक लिखित ज्ञापन सौंपते हुए मीट बाजार का स्थान परिवर्तन की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि वर्तमान में साप्ताहिक हाट बाजार के साथ जिस स्थान पर मीट बाजार लग रहा है वो सही स्थान नहीं है। ग्रामीणों ने सचिव को एक लिखित ज्ञापन तैयार कर सौंपा है और मीट बाजार स्थान को बदलने की मांग की। ग्रामीणों की मांग पर सचिव प्रजापति ने आश्वासन दिया कि जल्द ही कार्रवाई करते हुए मीट बाजार का स्थान बदला जाएगा। जिला सहकारी केंद्रित मर्यादित बैंक खारकला के बैंक मैनेजर पर क्षेत्र के ग्रामीणों ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना रुपयों के मैनेजर के द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। खालवा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम खारकला के ग्रामीणों ने जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक खारकला के बैंक मैनेजर प्रदीप कुमार दुबे पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि बैंक मैनेजर द्वारा बिना रिश्वत के ग्रामीणों का ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता है, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। बैंक मैनेजर ने 3 किसानों से ऋण स्वीकृति के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत ली, जिसकी भी ग्रामीणों ने शिकायत की। साथ ही बैंक मैनेजर दुबे के द्वारा अन्य ग्रामीणों से भी रुपयों की मांग की जा रही थी। आपके साथ क्या घटना हुई है? सर मैं नांदिया का रहने वाला हूँ और मेरी माताजी के नाम पर ऋण स्वीकृत हुआ था 50,000 रुपये का। इसके लिए दुबे जी ने मेरे से 5,000 रुपये की मांग करी थी, जिसमें से मैंने 3,500 रुपये उनको दिए और 1,500 रुपये की मांग और कर रहे हैं। क्या प्रमाण है 3,500 रुपये? मैंने मेरे हाथ से दिए सर। प्रमाण क्या है आपके पास? किसी तरह की कोई शिकायत करी? रिकॉर्डिंग? मैंने कोई शिकायत नहीं करी सर। रिकॉर्डिंग वीडियो कोई? कुछ भी नहीं। आप क्यों दिए? आपने जब रिश्वत मांगी, रिश्वत देना भी अपना नहीं तो सर उन्होंने लोन स्वीकृत नहीं कर रहे थे ना, बोले आप पैसे दोगे तो भी आपका लोन स्वीकृत होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या नाम है आपका? शांतिलाल यादव। क्या है धोखाधड़ी क्या है, क्या मामला है? ये जिला सहकारी खारकला के मतलब बैंक मैनेजर का मामला है। ये क्या करते हैं कि किसानों के जैसे कोई भी लोन होते हैं, छोटे लोन होते हैं 50,000, 70,000, 1 लाख तक के लोन, जो भी गवर्नमेंट के होते हैं, जो भी योजनाएं आती है, इसमें मैनेजर द्वारा कई किसानों से 3,000, 5,000, 10,000 रुपये तक की रिश्वत ली गई है। अगर किसान कुछ बोलने जाता है तो किसानों से मतलब उनके ऋण नहीं करते। इस डर से कई किसानों ने आज तक मतलब किसी प्रकार की आपत्ति नहीं ली, पर किसान त्रस्त है, परेशान है, इसलिए किसान कलेक्टेड आए हैं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, विधिक सेवा प्राधिकरण के स्थापना दिवस के अवसर पर खंडवा में जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से सभी को न्याय सरलता से मिले, इसकी जानकारी प्रदान की गई। खंडवा में विधिक सेवा प्राधिकरण के स्थापना दिवस पर 9 नवंबर विधिक सेवा पर जागरूकता रैली निकाली जाएगी। यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली। आज के युग में कानूनी जागरूकता बेहद जरूरी है। कानून सभी के लिए बराबर है। हर नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना होगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार
एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी महोत्सव कार्यक्रम 2 अक्टूबर 14 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा द्वारा 9 नवंबर को विधिक सेवा पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई लॉ कॉलेज पहुंची। इस रैली के माध्यम से सबके लिए न्याय सरलता से मिले, इसकी जानकारी भी दी गई। खंडवा शहर में नल जल योजना को लेकर नगरपालिका निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शासकीय दस्तावेजों से नल जल कनेक्शन न हटाने पर रामकृष्णगंज निवासी एक व्यक्ति को हजारों रुपयों का बिल दिया गया है, जबकि व्यक्ति के द्वारा नल जल कनेक्शन लिया ही नहीं गया है। खंडवा शहर में नगर निगम की लापरवाही देखने को मिली है। शहर के एक नागरिक को निगम की लापरवाही के चलते नल जल के नाम पर हजारों रुपए का बिल थमा दिया। मामला जन सुनवाई में सामने आया। रामकृष्णगंज वार्ड क्रमांक 18 के संदीप गंगराड़े ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि रामकृष्णगंज में 2000 में प्लाट लिया था, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। वह जो नल लगा हुआ था उस नल को उस समय नगर निगम के अधिकारियों द्वारा हटा दिया था, लेकिन रिकॉर्ड में दुरुस्त नहीं होने के कारण नगर निगम द्वारा लगातार मुझे 2014 से बिल थमाया जा रहा है, लेकिन प्लाट पर नल है ही नहीं। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को कई बार की गई। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मुआयना कर आश्वासन भी दिया कि जल्द फाइलों में से नल कनेक्शन को हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाए, क्योंकि मैं इसका पूर्व में 2000 के आसपास भुगतान कर चुका हूं और वो जो नगर निगम द्वारा अधिकृत अधिकारी थे उनको ही मैंने इसका पैसा दिया है, मतलब बकाये का भी और नल कनेक्शन विच्छेद का भी। अब उन्होंने वहाँ नहीं जमा किया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। 2014 में मेरे पास प्रथम बिल आया, तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मार्च क्लोजिंग में एक ऑफर आता है, तो ऐसे में ऑफर आपको ऑफर आया, लेकिन उन्होंने जो इतना लंबा ऑफर था कि मैं भर नहीं पाया, क्योंकि 2014 में मेरे पास आया 15,000 रुपये का बिल, वो 35,000 रुपये 33,000 रुपये का लगभग था, जो छूट करके मुझे 15,000 रुपये बताया। अब आप क्या करें? मैंने इसका निराकरण चाहता हूँ प्रकरण का, क्योंकि मौका मुआयना करके जो अधिकारी नगर निगम के पिछले 2 साल पहले आए थे, उन्होंने मौका निरीक्षण भी किया, वहाँ पर कोई नल प्राप्त नहीं हुआ, जल कल का कोई वो स्रोत प्राप्त नहीं हुआ, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि रिकॉर्ड में दुरुस्त हो जाएगा। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विथ बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें। आकाश नेभनानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, JK स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारियों का स्थानांतरण किया गया है। पंधाना थाना प्रभारी को छैगांव माखन थाने का एक छैगांव माखन थाना प्रभारी को पंधाना थाने का भार सौंपा गया है। पुलिस विभाग में रविवार को देर शाम जारी सूची के अनुसार फेरबदल हुआ। कार्यालय पुलिस अधीक्षक खंडवा से जारी सूची के अनुसार पंधाना थाना प्रभारी राधेश्याम मालवी को अब छैगांव माखन थाना पर स्थानांतरित किया गया। छैगांव माखन थाना प्रभारी अंतिम पवार को पंधाना थाने की कमान सौंपी गई। बता दें कि रविवार को जिला कार्यालय पुलिस अधीक्षक से सूची जारी हुई, जिसमें जिले के कई थानों में प्रभारियों का फेरबदल हुआ और इसी फेरबदल में पंधाना थाना प्रभारी राधेश्याम मालवी को छैगांव माखन थाना व छैगांव माखन थाना प्रभारी पंधाना थाने पर स्थानांतरण किया गया।
पंधाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम हैदरपुर के ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा पशु शेड योजना की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। पंधाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हैदरपुर के ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर पशु शेड योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि पशु शेड योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा 4 किस्तों में भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था और ग्राम पंचायत द्वारा सभी ग्रामीणों को अपने खर्च से 3 शेड बनवाने की बात कही गई थी। साथ ही ग्राम पंचायत ने आश्वासन दिया था कि किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक किस्त का भुगतान नहीं किया गया। ग्रामीण जल्द से जल्द पशु शेड योजना की राशि की मांग कर रहे हैं। क्या पशु शेड का मामला है, कब से इसका पूर्ण होना था और कितनी लागत से बना? ये लागत हमारी 1,16,000 रुपये की उन्होंने बताई गई थी उनके द्वारा, और हमने 12वें महीने में मतलब पशु शेड का निर्माण चालू कर दिया था सन 20,000 में। अच्छा, तो उसकी स्वीकृत राशि इनके द्वारा बताई गई थी 1,16,000 रुपये, जिसमें मजदूर पेमेंट हमको अभी तक 20,000 रुपये दिया गया है। और उसके बावजूद हमने ये राशि हमारे पास के पैसों से इधर ब्याज से ला के और पूर्ण कर ली गई। उसके बाद भी इनके पास जाते सीओ पास जाते हैं, वो बोले कि ठीक है यार, मैं अभी मेरी बदली हुई। क्या मांग है बात की? हमारी मांग है कि हमारा ये पैसा जो पूर्ण हो चुका है, ये पैसा हमको दिया जाए। कितना पैसा रुका? कितना पैसा रुका हुआ है? 81,000 रुपये की राशि। और क्या यहाँ ज्ञापन दिया तो क्या बोले? आश्वासन दिया है कि बोले जाओ आप सीओ पास, बोले जाओ यहाँ से बोल दिया है कि जैसे भी तुम्हारा मतलब स्वीकृत किया गया है तो वैसे मतलब एक एक खत्म डालते जाएंगे, अभी एक खत्म नहीं डालेंगे। नाम क्या आपका? नाम विजय से। क्या मामला है? हमारा मामला है ग्राम पंचायत सोनूर, क्योंकि पशु शेड 2020 में स्वीकृत हुआ था, जो बनकर 1 महीने में पूर्ण हो चुका था, लेकिन उसकी राशि आज दिनांक तक नहीं मिली। इसके बाबत में हम कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने आए थे। कितने का पशु शेड था? 1,16,000 का स्वीकृत हुआ था, जिसकी अभी मजदूरी मिली हमको 20,000। बाकी जो सामग्री का पेमेंट है, सीओ साहब पास भी जाओ तो वो भी घुमाते। आज मेरी बदली हो गई है, उनको सकल में रहने दो, ये वो कर के आज तक तो पेमेंट नहीं मिला। और सरपंच सचिव जो भी है कोई हो जाएगा, बस यही हमारे तक पूर्ण कार्रवाई हो गई, बोले वहाँ से मिल जाएगा। ग्राम सरोला में करंट की चपेट में आने से एक भैंस की मृत्यु हो गई। ग्राम सरोला में सोमवार सुबह एक भैंस की बिजली की पोल की चपेट में आने से करंट लगने पर मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि ग्राम सरोला निवासी किसान रामदास पिता काशीराम पटेल की भैंस बिजली के पोल से टकरा गई। इस दौरान भैंस को करंट लगा और भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। भैंस की करंट लगने से मृत्यु होने पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इधर ग्रामीणों ने कहा कि भैंस को करंट लगा तो पता चला कि बिजली के पोल में करंट था। अगर बिजली के पोल के संपर्क में और भी कोई आता तो बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। इधर किसान ने करंट लगने से भैंस की मृत्यु के संबंध में पुलिस और पशु चिकित्सक को सूचना दी है। खंडवा रोटरी क्लब के द्वारा दिव्यांग व्यक्ति को कृत्रिम हाथ लगाया गया। कृत्रिम हाथ लगने के बाद लाभान्वित दिव्यांग की खुशी देखते ही बन रही थी। चलती ट्रेन में उतरना कितना भारी पड़ सकता है, यह संदेश दिया बुरहानपुर निवासी मोहम्मद फैजान ने। फैजान के दोनों हाथ 3.5 वर्ष पूर्व ट्रेन दुर्घटना में कट गए थे। बाएं हाथ की सर्जरी फेल हो जाने से हाथ ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। दाहिना हाथ काटना पड़ा, जीवन कठिन हो गया था। इसी बीच इनकी मुलाकात रोटरी क्लब बुरहानपुर के राजेंद्र सलूजा से हुई, जिन्होंने फैजान को रोटरी क्लब खंडवा के लोकेश झंवर के पास भेजा, जिन्हें आज रोटरी क्लब खंडवा के अध्यक्ष सुभाष मेहता, सचिव सुनील बंसल, मनोज जोहरी, आनंद नागौरी, संदीप सोनी सहित संजय शर्मा आदि की उपस्थिति में इन्हें LN4 कृत्रिम हाथ लगाया गया। जी बताइए, आपको 3 साल बाद हाथ लगा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आज मेरी माता का नाम लिखा, बहुत सारी चीज़ें लिखा, जिन्होंने भेजा उनका नाम लिखा। कैसे कट गया था आपका हाथ? मैं रेलवे से एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ के रहने वाले आप? बुरहानपुर से। आज कितने सालों बाद आपको हाथ लगाया गया है? आज मेरे को 3 साल बाद हाथ लगाया गया, 3.5 साल बाद। किनके द्वारा ये हाथ लगाया गया? सरोजा जी के द्वारा, रोटरी क्लब के द्वारा।
क्या क्या अभी इस हाथ से आप क्या क्या कर सकते हैं? मैं लिख सकता हूँ, बाइक चला सकता हूँ, बहुत सारे काम कर सकता हूँ, चाय पी रहा हूँ। क्या नाम लिखते हैं? मैं अभी मेरी मम्मी का नाम लिखा। आप क्या नाम लिखते हैं? आपका नाम? फैज़ान नाम है मेरा। जी बताइए सुनील जी, ये रोटरी क्लब के माध्यम से कई लोगों को हाथ लगाया गया है, जी। भी लगाया गया है, क्या है? हम रोटरी क्लब फाउंडेशन की ओर से खंडवा रोटरी क्लब के माध्यम से ये कृत्रिम हाथ का प्रोजेक्ट हमारा काफ़ी लंबे 4-5 सालों से करीब चल रहा है। इस दरमियान हम लोगों ने करीब यहाँ पे 600 से ऊपर कृत्रिम हाथ हम लोगों को लगा चुके हैं। परसों भी हमारे द्वारा एक दीपावली के अवसर पर लगाया गया और आज भी दीपावली के शुभ अवसर पर बुरहानपुर से हमारे श्री राजेंद्र सलूजा जी जो हमारे सदस्य हैं, उनके द्वारा एक बालक को भेजा गया मोहम्मद फैज़ान को, जिसका हाथ करीब 3.5 साल पहले रेलवे की दुर्घटना में कट गया था। तो उसे आज हमारे द्वारा रोटरी क्लब के द्वारा कृत्रिम हाथ लगाया गया। नगर पालिका निगम में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों ने प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों पर भर्ती करने की मांग की। खंडवा में आदर्श आचार संहिता और चुनाव समाप्ति के बाद अब शहर में फिर से कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रैली धरना प्रदर्शन का दौर शुरू किया। कलेक्टर की जन सुनवाई से लेकर नगर निगम में शासकीय कर्मचारियों में जमकर हंगामा किया। हमारी मांग ये है, जो शासन ने आज लेटर निकाला है कि पीईबी से तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों की सीधी भर्ती करेंगे, उसके विरोध में हम यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। जो कर्मचारी यहाँ पर 20-25 साल और उससे भी ज़्यादा साल से काम कर रहे हैं, उनके अनुभव को और उनकी कार्य क्षमताओं को और उनकी उपयोगिता ये सब लेके उनको इस पद पर नियुक्त करना चाहिए। आज हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने के रूप में आए हैं। नगरीय प्रशासन के द्वारा दिनांक 12/11/2021 को एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया। उस तुगलकी फरमान के अनुसार निगम में सारे रिक्त पद, वो तृतीय श्रेणी के हो या चतुर्थ श्रेणी के, सारे पद पीईबी मतलब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से भरे जाएंगे। हमने शासन से ये मांग की है आज मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कि हमारे यहाँ जो कर्मचारी विगत 30 सालों से, 25 सालों से, 20 सालों से जो काम कर रहे हैं और योग्य हैं, शासन ने अपने पत्र में ये बताया कि निगम में अब कोई कर्मचारी योग्य नहीं है, इसलिए हम पीईबी से भरेंगे। जबकि यहाँ अनुभवी कर्मचारी हैं और उनको और विगत इतने सालों से सेवा दे रहे हैं। ये शासन से हमने मांग की है कि उन पदों पर हमारे यहाँ वर्षों से कार्यरत देने के वेतनभोगी कर्मचारी, विनियमित कर्मचारी, ठेका पद्धति कर्मचारी जो अनुभवशील है, उनको नियमित किया जाए। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।